टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डैप के बारे में पढ़ेंगे। डैप क्या होता है, डैप को ईटीपी प्लांट में क्यों लगाया जाता है और डैप का डिज़ाइन क्या होता है, डैप कैसे काम करता है, डैप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और डैप लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। इन सब बातों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। डैप का पूरा नाम होता है डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन सिस्टम। डैप को हम किसी भी ईटीपी प्लांट में या एसटीपी प्लांट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट टीएसएस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड और इसके अलावा ऑयल और ग्रीस तथा और अदर कोलाइडल पार्टिकल को इफ्लुएंट से अलग करता है, इसलिए हम डैप को ईटीपी प्लांट में लगाते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री से जो पानी आ रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्लज का अमाउंट है, तो उसको हटाने के लिए हमें डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और यह सबसे बेस्ट होता है, तो इसलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। डैप का डिज़ाइन कैसा होता है? तो डैप जो होता है एक इसका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है। अब डैप का शेप कैसा होता है? तो डैप जो होता है यह गोलाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है, मतलब सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप का बना हो सकता है। यहाँ पे हम जो डैप लिए हैं यह रेक्टेंगुलर शेप का है, आयताकार है। इस डैप की पूरी जो बॉडी है स्टील की बनी हुई है। बॉडी जो है पूरा खोखली है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ पूरा खाली है। डैप का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जो ये एरो के द्वारा दिखाया गया है, इसको हम फ्लोटेशन सेल बोलते हैं या फ्लोटेशन चेम्बर बोलते हैं। इसमें क्या होती है, इन्फ्लुएंट आता है और इसमें रिएक्शन होता है, केमिकल के थ्रू रिएक्शन होता है। इसमें कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन की प्रोसेस होती है। अब इसका जो निचला हिस्सा होता है उसको हापर बोलते हैं। ये देखिए, ये एरो के थ्रू दिखाई गई है। ये हापर जो होता है, एक इसमें से बहुत सारी स्लज की लाइन निकली हुई है, जो एक बड़ी कॉमन स्लज के लाइन से, स्लज पाइप से जुड़ जाती है। ये बड़ी वाली स्लज पाइप एक स्लज होल्डिंग टैंक से कनेक्ट रहती है। टैप को चलाने के लिए इसमें रिसर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें रिसर्कुलेशन के लिए एक कंप्रेसर लगा होता है और यह कंप्रेसर जो होता है कंप्रेसर पंप के थ्रू जुड़ा होता है और वहाँ से एक रिसर्कुलेशन पाइप निकली रहती है। में अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, डैप का पिछला हिस्सा है, यहाँ पे एक कंप्रेसर और एक रिसर्कुलेशन पंप को दिखाया गया है। रिसर्कुलेशन पंप क्या करता है, ये पानी को कंप्रेसर में लाता है, जहाँ पे कंप्रेसर और वाटर के मिक्सचर को वापस डैप में हम लाइन के थ्रू रिसर्कुलेट कराते हैं। डैप में जाके एयर बबल का फॉर्मेशन करता है। अब इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये कंप्रेसर से एक लाइन निकल के वापस डैप में जाती है, जिसमें एयर और वाटर का मिक्सचर रहता है और ये बबल क्रिएट करता है। और इस पिक्चर के माध्यम से हम डैप की क्रियाविधि को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, वाटर इंटर कहाँ से करता है। जो वाटर इंटर होता है एरो का जो सिंबल दिखाया गया है, वहाँ से वेस्ट वाटर जो है डैप में इंटर करता है, भीतर वेस्ट वाटर जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जहाँ से वाटर इनलेट इंटर करता है वहाँ पे दो डोजिंग पंप हुए हैं। एक है कोगुलेंट डोजिंग पंप, एक है फ्लोकुलेंट डोजिंग पंप। कोगुलेंट में पीएससी होती है या एलम होता है, फ्लोकुलेंट में पाली होता है। यहाँ पे एनायनिक पाली का यूज करते हैं। दोनों केमिकल जो होते हैं वाटर इनलेट के साथ ही डैप में इंटर करते हैं। वाटर जो होता है, इनलेट वाटर जो होता है, नीचे से ऊपर की तरफ इसके सरफेस पे आ जाता है। साथ साथ ही एक और चीज़ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, साथ साथ होती है, ये रिसर्कुलेशन होता है। ये देखिए, यहाँ पे
एक रिसर्कुलेशन पंप और कंप्रेसर जुड़ा हुआ है। सर्कुलेशन पंप है जो साइड से डैप से कनेक्ट होता है तथा दूसरे साइड से एयर कंप्रेसर से कनेक्ट होता है। डैप में वाटर इनलेट गया है, वह सर्कुलेशन पंप से होते हुए एयर कंप्रेसर में आता है। एयर कंप्रेसर में एयर और वाटर का मिक्सचर डैप में डिफ्यूजर के थ्रू जाता है और बबल का क्रिएशन करता है। और वेस्ट वाटर, जिसको हम वाटर इनलेट बोल रहे हैं, उसमें जो भी अशुद्धि रहती है, जो भी इम्प्योरिटी रहता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल रहता है, इस बबल से जाके चिपक जाता है और चिपक के ये ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ आ जाता है। जो इम्प्योरिटी है, पानी में जो इम्प्योरिटी है, वो इम्प्योरिटी पानी से सेपरेट कैसी होगी, उसके लिए हमें कोगुलेंट की ज़रूरत पड़ती है। कोगुलेंट डोजिंग पंप से कोगुलेंट जाता है, कोगुलेंट जैसे पीएससी जाता है और पानी में जो अशुद्धि होती है उसको छोटे फ्लक्स में ब्रेक डाउन कर देता है। पानी में वाटर इनलेट में जो भी एसेस रहता है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड रहता है, ये पीएससी क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है और वह फ्लास्क के रूप में बिखर जाती है। जो भी बबल का क्रिएशन कर रहा है कंप्रेसर, उस बबल के थ्रू चिपक के ऊपर की तरफ आ जाती है। इसमें एक और केमिकल ऐड करते हैं जिसको फ्लोकुलेंट बोलते हैं। फ्लोकुलेंट यानी पॉली एनायन। ये पॉली क्या करता है, सरफेस पे जब बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल का कलेक्शन हो जाता है, उसको ये आपस में जोड़ता है और बहुत सारा फ्लक्स बनाता है। फ्लक्स को हटाने के लिए डैप में ऊपर की तरफ स्कैमर या स्क्रैपर चलता रहता है, स्कीमर या स्क्रैपर चलता रहता है। स्क्रैपर की सहायता से इस फ्लक्स जिसको हम स्लज बोलते हैं, इसको हटा लिया जाता है और यह अलग स्लज होल्डिंग टैंक में जाके कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से डैप वर्क करता है। ये तो हो गया स्लज का सेपरेशन, यानी टीएसएस का सेपरेशन, ऑयल और ग्रीस का सेपरेशन। अब जो साफ पानी होता है, डैप के दूसरे साइड से आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए चला जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।